आज हम करेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 माय फैमिली, क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1। सो व्हाट इज फैमिली? फैमिली क्या होती है? तो अब हम इसमें से जानेंगे कि फैमिली क्या होती है। आप इसको रीड करो। All the people who live with you in your home makes your family. Your father, mother, brother, sisters, parents, uncles, aunties, and cousins are your family members. Of a family love each other and take care of each other's needs. गुड। आपके घर में आपके साथ रहने वाले सभी लोग आपका परिवार बनाते हैं। ये देखो, all the people who live with you in your home making your family. So वो आपका परिवार बनाते हैं। जैसे कि आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी एंड कजन्स आर योर फैमिली। वो तुम्हारी फैमिली है। ठीक है। एक परिवार, जैसे कि अब यहाँ से है, मेंबर ऑफ ए फैमिली लव इच अदर एंड केयर ऑफ इच अदर्स नीड्स। मतलब क्या है? एक परिवार के सदस्य एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के जरूरतों का ख्याल रखते हैं। ठीक है। ओके मैम। अगर यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए फैमिली, तो पहला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा आपका होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ओके मैम। गुड। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली, यानी अलग अलग तरह के, बहुत तरह के अलग अलग फैमिलीज होते हैं। जैसा कि हमने क्लास 2 में भी पढ़ा, तो वही अब हम इसमें जानेंगे फैमिलीज। सो फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड। फैमिली जो है इसमें क्या बता रखा है? फैमिली आर ऑफ डिफरेंट काइंड। आप मुझे बता सकते हो क्या है, क्या बताया है? अलग अलग तरह के फैमिली, अलग अलग तरीके के परिवार। अलग अलग तरीके के परिवार। ओके। हाँ, परिवार मतलब विभिन्न विभिन्न, मतलब दूसरे दूसरे प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। सही है, बिल्कुल है। तो अब हम पहला टॉपिक किस पे बात करने वाले हैं? न्यूक्लियर फैमिली। वेरी गुड। तो न्यूक्लियर फैमिली हमने भी पढ़ रखा है, लेकिन इसमें भी हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। अ फैमिली इन विच फादर एंड मदर and 1 or 2 children live together is called a small family or a nuclear family. वेरी गुड। जिस परिवार में ए फैमिली विच जिन परिवार में पिता यानी फादर, मदर एंड 1 और 2, माता पिता और 1 और 2, मतलब 1 या 2 बच्चे रहते हैं साथ में, उनको हम बोलते हैं स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। मतलब इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, न्यूक्लियर फैमिली भी, स्मॉल फैमिली भी, जिसमें माता पिता और 1 या 2 चिल्ड्रन हो बस। ठीक है। ओके मैम। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है थिंक अलाउड। ठीक है। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं, इन्होंने आपसे क्वेश्चन करा है। ठीक है। तो डिड यू नो, क्या तुम्हें पता है, फादर, मदर एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए बिग फैमिली। इसमें देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है। इन्हें बोला है इन्होंने जिसमें माता पिता और 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, 2 से ज्यादा, मोर देन, तो उसमें जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं बिग फैमिली। ठीक है।
Okay, ma'am. जैसे एक फैमिली में सिर्फ माता पिता और एक बच्चा है तो उसको हम न्यूक्लियर या स्मॉल फैमिली बोलेंगे, जिसमें माता पिता और एक बच्चा या फिर दो एक लड़की है, यानी 2 बच्चे हैं, उनको हम न्यूक्लियर फैमिली बोल सकते हैं, स्मॉल भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा है, चाहे 3 है, उनको हम क्या बोलेंगे? Big family. गुड। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Joint family. जॉइंट फैमिली, वेरी गुड। तो इसको रीड करो। Okay, ma'am. A family in which grandparents, parents, uncles, aunties, and cousins live together in the same house is called a joint family. जिस परिवार में ए फैमिली इन विच जिस परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी और मतलब पेरेंट्स यानी आपके माता पिता और आपके अंकल आंट्स यानी चाचा चाची, सॉरी चाचा मौसी, ये क्या है? सॉरी ये Uncle, आंट आंट aunt, आंट 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 किसको aunt, बोलते हैं हम? मौसी। हम aunt. मौसी को भी बोलते हैं, ठीक है। आंट Okay, चाची को भी ma'am. बोलते हैं, लेकिन इसमें मौसी को भी बोले। और चचेरे भाई बहन, जैसे एक हमारे कजन्स होते हैं तो हमारे चचेरे भाई होते हैं, बहन होती हैं, तो लिव टुगेदर वो साथ मतलब रहते हैं इन द सेम हाउस, एक मतलब एक ही घर में एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? Joint family. या जॉइंट फैमिली, जिसमें हमारे दादा दादी, माता पिता, अंकल आंटी, हमारे कजन्स यानी हम जिनको हम चचेरे भाई भी बोलते हैं, अगर वो सब एक ही घर में साथ में रहेंगे तो उनको हम जॉइंट फैमिली बोलेंगे। ओके, अब हम Okay. किसके बारे में बात करने वाले हैं? Single parent family. सिंगल पेरेंट फैमिली, हमें नाम से ही काफी कुछ पता चल जाता है, Yes, तो आप इसे ma'am. रीड करो। Okay, ma'am. A family in which children live in inter with inter enter with their mother or father is called a single parent family. वेरी गुड। एक फैमिली मतलब जिस परिवार में ए फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव, चिल्ड्रन रहता है माता या पिता के साथ, उसको हम सिंगल पेरेंट फैमिली बोलेंगे। जैसे कि एक बच्चा है, जैसे ये लड़का है, ये सिर्फ अपनी मम्मा के साथ रहता है, पापा नहीं है इसके, तो ये जो इनकी मम्मा है और ये एक सिंगल पेरेंट फैमिली है, ठीक है। और मान लो लड़का है या लड़की है, दोनों अगर अपने माता या पिता के किसी एक साथ रहेंगे, जैसे सिर्फ पिता के साथ रह रहे, तो उनको भी हम एक सिंगल पेरेंट फैमिली बोलेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. यहाँ क्या लिखा है? हाँ, ma'am. थिंक अलाउड में। Which kind of thing around? Which Which kind kind of of family do you live family do in? you live in? तो इसमें इन्होंने पूछा है आप किस तरह के परिवार में रहते हैं, तो आप बताओ, आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, बिग फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, या फिर सिंगल पेरेंट फैमिली है? मुझे बताओ कौन सी है? Big family. बिग फैमिली, ओके गुड। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Listen, बेटा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप relationships in a family. या रिलेशनशिप मतलब रिश्ता, रिलेशनशिप होना, एक रिश्ते में बंधा होना। हम रिश्तों के बारे में बात करेंगे इस फैमिली में। Okay, ma'am. तो फिर अब यहाँ से यहाँ तक आप रीड करो, जो आपको नहीं आएगा वो मैं बताऊंगी। Okay, ma'am. The relatives
on our father's side are called progenitor living, while those on our mother's side are called Maternal relatives. maternal relatives. Father's parents are called Paternal children of grandparents. maternal grandparents, and mother's parents are called Maternal grandparents. maternal grandparents. Children of uncles and aunts are called cousins. ओके गुड. सो मतलब इसमें इन्होंने बोला है मतलब हमारे पिता मतलब हम जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं यानी हमारे रिश्तेदार होते हैं ऑन आवर फादर मतलब हमारे पिता के तरफ के रिश्तेदार को हम क्या उनके साइड को हम बोलेंगे पैटर्नल रिलेटिव्स. जो हमारे पिता की फैमिली की तरफ के होंगे उन्हें हम बोलेंगे पैटर्नल रिलेटिव्स. while those on our mother side जो हमारे मम्मा के साइड के होंगे उन्हें हम बोलेंगे मैटरनल रिलेटिव्स. ये क्लियर है? Yes, ma'am. गुड. मदर फादर का होगा पैटर्नल, मदर का होगा मैटरनल. सो फादर पेरेंट्स आर कॉल्ड. हम माता पिता मतलब हमने पापा के माता पिता को बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है. और मदर के यानी हम अपनी मम्मा के माता पिता को बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. Yes, ma'am. चिल्ड्रंस यानी बच्चे अंकल आंटी के उनको हम बोलेंगे कजन. यानी चाचा चाची के बच्चों को यानी चचेरे भाई कहा जाएगा. ठीक है. चचेरे भाई बहन ऐसा कुछ कह सकते हैं. ठीक है. Okay, ma'am. ये आपको पता चला रिलेशनशिप इन ए फैमिली. Yes, ma'am. पता चल गया. अब देखो यहाँ पर बता रखा है पैटर्नल. तो पैटर्नल किसका है? मदर का फादर का? फादर का. और मैटरनल? मदर का. वेरी गुड. तो ये देखो यहाँ पर बता रखा है क्लियर तरह. ओके. अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में. यहाँ पे इन्होंने कुछ टॉपिक नहीं दे रखा है. ये हमारे रिलेटिव में ही है मतलब रिलेशनशिप इन ए फैमिली में ही है. तो आप इसे रीड करो. Okay, ma'am. We can divide a family into graduation. For example, your grandparents belong to different graduation, while you and your brothers, sisters, and cousins belong to a different graduation. ये हमारा क्या है? जनरेशन यानी अभी देखो अभी आप हो. पहले आपकी मम्मा थी फिर उससे मम्मा आपकी मम्मा की मम्मा थी फिर आपकी मम्मा की मम्मा थी. अब क्या होगा मतलब कि अब आपकी जैसे कि भाई है उनका बेबी होगा फिर उनके बेबी का बेबी होगा फिर उनके बेबी का बेबी होगा. तो ये क्या हो गया? एक जनरेशन हो गया आपका. ठीक है. ये हर फैमिली का एक जनरेशन होता है. तो इस जनरेशन में इन्होंने क्या बताया? एक परिवार को मतलब एक परिवार को हम मतलब एक परिवार जो एक ही परिवार चल रहा होता है वी कैन डिवाइड. हम डिवाइड करते हैं फैमिली को इनटू जनरेशन में. फॉर एग्जांपल योर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट. आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो डिफरेंट है. फिर उसके बाद जो हमारा क्या है जो हमारा जनरेशन है while you can your brother sister and cousin belonging to different generation. अभी देखो यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल देखो कैसे दे रखा है. आपके माता पिता यानी आपके माता पिता ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स ये आपके पहले हो गए. उसके बाद आपके ब्रदर सिस्टर हो गए दूसरे. उसके बाद आपके कजन हो गए यानी आपके पापा के भाई बहन के बच्चे यानी आपके कजन यानी आपके चचेरे भाई बहन. तो ये देखो कितने जनरेशन हो गए है ना. Yes, ma'am. जैसे कि देखो क्या हो गया आपके
ममा है, आपके ममा की आप एक सिस्टर, आप एक बेटी हो, 3 बेटियां हैं, एक की शादी हुई, दूसरे की हुई, तीसरे की हुई, अब उनके 2-2 बच्चे हुए, उनके 2-2 से हुए, है ना? यस तो मैम। ये जनरेशन है, ये आप लोगों का परिवार है, जो चलता रहेगा है, ठीक है? ये आप लोगों की जनरेशन है, आप सभी का खून है, यस जो मैम। चल रहा है, ठीक है? तो अब हम ये जानेंगे, डिड यू नो, क्या तुम्हें पता है? तो तुम डिड ये यू नो रीड करो। surname is the family name which every member of the family has? It is always like then with the first name, e.g. in case of Anil Sharma, Anil is the first name and Sharma is the surname. ओके, मैम मतलब आपका कि आपका वो यस, म्यूट है। म्यूट है? नहीं, मेरा म्यूट नहीं है। अब मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? अलीना, यस मैम। अब मेरी सुनाई आवाज क्या नहीं वो? आ रही है आपको? नहीं, वो नहीं आ रही थी। ओके, अब मैं बताती हूँ। सरनेम इज द फैमिली नेम। जो सरनेम है वो फैमिली का नाम है, जो हर फैमिली के हर मेंबर को दिया जाता है। ऑलवेज, इट ऑलवेज राइट इनटू द फर्स्ट नेम। हम हमेशा उस नाम को लिखते हैं पहले। इन द केस, जैसे कि अनिल शर्मा है, अब देखो यहाँ पर हमें शर्मा बताया गया, अनिल शर्मा। अनिल इज द फर्स्ट नेम एंड शर्मा इज द सरनेम। अभी आपका पूरा नाम क्या है अलीना? अलीना फिरोज। अलीना फिरोज। यस मैम। तो आपका जैसे कि अलीना फिरोज हो गया, आपके भाई का नाम भी लास्ट में तो फिरोज आएगा, मम्मा का भी फिरोज आएगा, तो लास्ट में तो क्या आएगा ना? यस मैम। तो दिस इज कॉल्ड सरनेम। ये हमारी फैमिली का नाम होता है, ठीक है? ओके मैम। गुड। अब हमारा है फैमिली। ये क्या मैम है, पढ़ो। मैम निकनेम को क्या बोलते हैं? निकनेम, आपको यस जैसे मैम। प्यार से कोई भी किसी नाम से बुलाता है, जैसे कि मेरा नाम जस है, मेरा नाम जसप्रीत है, तो कोई मुझे प्यार से जस बुलाता है, वो मेरे को अपने एक प्यार निकनेम से बुला रहा है। ओ अच्छा, समझ गई मैम। अब ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? फैमिली फैमिली रिजेंबल, फैमिली रिजेंबलेंस, रिजेंबलेंस, ठीक है? इसका मतलब क्या है? परिवार, मतलब पारिवारिक सम्मान, यानी पारिवारिक इज्जतें और भी चीजें, ठीक है? तो ओके हम मैम। इसमें जानेंगे, बात करेंगे। तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. The family keeps on growing with the intention of new members, the birth or a marriage in the family adds a new member to the family. Members of a family may look like each other. This is called family resemblance. Sometimes it is notice, noticeable, and sometimes it is difficult to notice. Sometimes they share the same habits, attitudes, and basically futures. All epithets, evidence, there's similarities which are passed down from a
Generations to another are called hereditary features. Hereditary. Hereditary features. Okay, ma'am. मैम मैं GEN वाले का ना नाम भूल गई। GEN यहाँ जनरेशन। Journey. ओके, हम बात करेंगे। The family keep on growing with the addition of new members. मतलब कि फैमिली बढ़ती है, मतलब कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी की शादी होती है तो फैमिली में एक नया मेंबर ऐड होता है और फैमिली इससे बढ़ती है। मेंबर ऑफ फैमिली मैनी लोग, मतलब फैमिली जो होते हैं वो बहुत, मतलब बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह की होती है, ठीक है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कुछ, जैसे कि फैमिली में कुछ चीजें नोटिस करने वाली होती है, कुछ चीजें जो होती हैं वो डिफिकल्ट होती हैं, कुछ चीजें नोटिस होती हैं। सम टाइम दे शेयर द सम हैबिट, कुछ हैबिट हम शेयर करते हैं, जैसे कि साथ में हमें बैठ के खाना खाना है, साथ में हमें बैठ के मूवी देखनी है, या फिर हमें साथ में ये चीज नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें हैं एटीट्यूड्स। फिजिकल फीचर्स हो गए हैं, और फिजिकल फीचर्स हो गए हैं, उसके बाद एबिलिटीज हो गई, यानी एबिलिटीज हो गई। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास डाउन फ्रॉम ए जनरेशन। मतलब इतनी सारी, अगर हमारे हमारे मतलब हमारी एक फैमिली है, उन फैमिली में 2 लोग ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा फाड़ू हैं, बहुत अच्छे हैं, तो जो उनके बच्चे होंगे वो भी उन्हीं के जैसे होंगे। तो ये क्या होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है। ओके मैम। अब देखो ये इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दे देना, उसको क्या बोलते हैं, बताओ। क्या मैम? मैं बोल रही हूँ एक है जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दे देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मैम ठीक है, हम बात करते हैं, ये क्या है, मैम ही है है, री, ही डी, डी ट्री, ट्री हैरी डे ट्री है। अब एक बार एक साथ आप बोलो। क्या मैम? चलो कोई बात नहीं, इसको लेकिन आप बोलने की कोशिश करना, ठीक है। ओके मैम, मैं कोशिश करूँ। ओके, अब यही वाला, ये वाला भी है, ये यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। when two children born when two children born at the same time to one mother are called twins. Twins may or not look like each other. Twins who look similar are called editor. Twins similar. Three children begin born together are called display. ओके, इसमें इन्होंने बोला है कि व्हेन टू चिल्ड्रन, जब 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही टाइम पे एक मम्मा से 2 बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्विंस, यानी जुड़वा। और ट्विंस मैनी और मैनी
नॉट लुक लाइक ईच अदर, मतलब ज्यादातर वो एक जैसे ही होते हैं। आपने कभी ट्विंस को देखा है? नो मैम। चलेगा। नो मैम। नहीं देखा है। तो वो ज्यादातर सेम ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बच्चा है और यहाँ पे जो बच्चा है, ज्यादातर ये दोनों सेम ही हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे जन्म लिया है इन्होंने। ठीक है, तो जब दो बच्चे जन्म लेते तो उनको हम बोलते हैं ट्विंस, लेकिन जब तीन बच्चे एक साथ जन्म लेते तो उनको हम क्या बोलेंगे? थ्री ट्विंस बोर्न। क्या है ये? यहाँ तो है, मतलब उनको हम जो जो मतलब ट्रिपल। ट्विंस होते हैं हु लुक सिमिलर, मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक। आइडेंटिकल सिमिलर थ्री चिल्ड्रन, जो ट्विंस। तीन बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल। 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 ट्रिपलेस। ट्रिपलेस क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेस, या वेरी गुड, ट्रिपलेस बोलते हैं। तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना। ओके मैम। The Narasimhan family in a Karnataka is one of the world's largest joint. This family has about 180 members who live together and also share their meals together. ओके, इसमें उन्होंने बोला है कर्नाटका में सबसे, देखो जीके की नॉलेज इसमें बहुत दे रखी है। कर्नाटका में इज पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट फैमिली है। और उसमें कितने मेंबर्स है? उसमें 180 मेंबर है। वो साथ में रहते हैं, एक दूसरे का काम शेयर करते हैं एंड खाना साथ में खाते हैं। 180, यानी जितना बर्थडे से भी ज्यादा, जितने बर्थडे में लोग आते हैं उससे भी ज्यादा। कहाँ रहते हैं ये फैमिली? कर्नाटका में। कर्नाटका में। कर्नाटका भी कभी गए हो आप? नो मैम। नरसिंह मैम। गानावाना, ये देखो नरसिंह गानावाना ये फैमिली का नाम है। नरसिंह गाना वाला। या तो ये फैमिली का नाम है और ये कर्नाटका में है। दुनिया की सबसे लंबी फैमिली है, लार्जेस्ट जॉइंट फैमिली है, जिसमें 180 पीपल यानी मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ। तो अभी देखो, राइट द करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ से आपको रिलेशन पूछा है, जैसे फादर ऑफ योर मदर, फादर है जो आपके पापा आपकी मम्मा की, क्या लगेंगे? तो आपको लिखना है। आपको ये काम करके घर से लेके आना है, ये आपका होमवर्क है। बाकी हम कल ये सारा क्लियर करेंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आई कि क्या सुना था इसमें? मैं बोल रही हूँ कि आप ये घर से करके लेके आना, राइट द करेक्ट रिलेशन, मतलब सही रिलेशन आपको लिख के लेके आना है। ठीक है, ओके मैम। जैसे ओके ओके आपके पापा आपकी मम्मा के क्या लगते हैं? द सिस्टर ऑफ योर फादर ऑफ सिस्टर, यानी आपकी पापा की सिस्टर आपकी क्या लगती हैं? और ब्रदर मदर के क्या लगते हैं? तो आपको ये सारा यहाँ लिख के लेके आना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके मैम। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके मैम। ले ओके, लिया। बाय बाय अलीना। बाय बाय मैम। गुड, ओके। तो हम क्या करेंगे? शेयरिंग एंड केयरिंग इन फैमिली। ठीक है, फैमिली का शेयर और केयर देखेंगे हम। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। Members of a family love, care, and support each other. They share their feeling with all family members, sharing
and caring are the two things which make family life happy. गुड। ओके, जो एक परिवार के मतलब जो सदस्य होते हैं यानी जो मेंबर होते हैं, वो प्यार करते हैं, केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। दे शेयर देयर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं विद ऑल फैमिली मेंबर्स, सारी फैमिली मेंबर्स के साथ। शेयरिंग एंड केयरिंग आर टू थिंग्स विच मेक फैमिली लाइफ हैप्पी। इसमें इन्होंने मेन देखो कितना इम्पोर्टेंट बात बताया है। जो शेयर करता है जैसे अपनी प्रॉब्लम्स और उसकी हेल्प करता है, केयरिंग जो केयर करता है उसका ध्यान रखता है, यही दो चीज होती है जो इसको फैमिली बनाती है। हैप्पी फैमिली यानी फैमिली लाइफ हैप्पी इसको बताती है। जो हस्बैंड वाइफ जो भी फैमिली मेंबर एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को दुखी नहीं करते, उनको ऊंचा नीचा नहीं दिखाते, साथ में रहते हैं, उनको हम एक बोलेंगे हैप्पी फैमिली, ठीक है। Happy family. अब Okay, है ma'am. उन्होंने बोला है लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रिया Example of फैमिली। Riya family. या तो हम रिया की फैमिली का कुछ एग्जांपल लेंगे, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अलीना आप रीड करो। Okay, ma'am. In Riya's family or her family, in Riya's family or her family members share the work at home. They all help in keeping the house clean and dirty. गुड। रिया के परिवार में उनके परिवार के सभी सदस्य घर का काम साझा यानी शेयर करते हैं। शेयर द वर्क एट होम मतलब सारे लोग घर का काम बांटते हैं। वे सभी घर को साफ सुथरा यानी Ma'am, साफ। ma'am, यस अलीना। keep का मतलब क्या होता है? Keeping और keep का मतलब करना होता है। क्या मैम? कीपिंग का मतलब करना होता है। हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन मतलब हम हेल्प करते हैं, करना होता है मैंने बोला। तो करते हैं किसका? हाउस क्लीन में। ओ ठीक है। जैसे आप कीप को जैसे देखो अभी तो इसमें कीपिंग लिखा है, ठीक हाँ है। अगर आप सिर्फ कीप हाँ देखोगे IN हटा दो। अगर आप सिर्फ हाँ। कीप देखोगे तो कीप का मतलब होता है रखना। ओ जैसे मैं रखना। पूछूंगी वेयर योर बैग, या फिर तुम बोलोगे माय बैग यू कीप देयर, मेरा बैग उधर रख दो। रखना होता है कीप। और ING लग जाए तो क्या होता है? वो करना। ING लग जाए तो होता है ये भी रखना होता है, ठीक है। ओके मैम रखना। लेकिन ये वर्ब है, ये वर्ब है और ING लगता है तो इसका मतलब उस टाइम हो रहा है वो काम। जैसे आप बोलते हो मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, तो ING लगा है उसमें, ठीक है। क्लियर? यस मैम क्लियर। तो रिया की फैमिली के जितने मेंबर है सारे काम बांटते हैं और घर को साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ओके करो। मैम। ओके मैम। बोथ हेल्प पेरेंट्स एंड help each other in this their works. Her father helps her mother in household works like cooking and keeping the house dirty. तो जो बोथ हर पेरेंट्स यानी आपके माता पिता दोनों, आप मतलब अपने कामों को एक दूसरे की मदद से करते हैं। जैसे पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन देयर वर्क, वो अपने कामों को एक दूसरे के साथ करते हैं। जैसे हर पेरेंट्स, अभी हम रिया की बात कर रहे हैं ना, तो रिया के पापा होते हैं वो हेल्प करते हैं हर मम्मा इन हाउस होल्ड। घर को संभालने में इसके पापा अपनी उसकी उसकी मम्मा की यानी अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं। और वर्क लाइक जैसे कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि कुकिंग करते हैं, कीपिंग द हाउस जैसे घर को साफ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके मैम जैसे समझ किचन गया। में कई लोगों के पापा काम करते हैं कुछ कुछ, ठीक है।
तो हम यहाँ से जानेंगे, तो अब आप ये रीड करो। Okay, ma'am. In her house, they always respect and follow the etiquette and device of their elders. Leah helps her grandparents with their daily activities. Leah and her brother also help their mother in laying the table for dinner. या फॉर डिनर, या गुड। उसके घर में वे हमेशा अपने बड़ों का ये रिस्पेक्ट करते हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड फॉलो द, हम लोग हमेशा बड़ों का, एल्डर का कहना मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। रिया हेल्प हर ग्रैंड पेरेंट्स, रिया अपने दादा दादी की मदद करती है कि उनके मतलब हर रोज के काम में, उनकी डेली एक्टिविटीज में, यानी उनका चलना, उनका फिरना, उनको खाना देना, उनकी इज्जत करना, उनका ध्यान रखना, ये रिया करती है। रिया एंड हर ब्रदर, रिया और उसका भाई ऑल्सो हेल्प देयर मदर, वो अपनी मम्मा की भी मदद करते हैं इन मतलब लाइंग द टेबल ऑफ डिनर, यानी डिनर टेबल पे कपड़ा बिछाते हैं, डिनर टेबल में खाना लगाते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Clear है. गुड। अब फैमिली डिनरिंग टाइम टुगेदर, मतलब यहाँ पर फैमिली का डिनर हो रहा है टुगेदर, यानी साथ में। देखो ऐसे खाना होता है। एवरी इन Okay, हर ma'am. फैमिली goes to bed early, they also arise early and to their daily exercise. Everyone, मतलब everybody, हर किसी को, मतलब इन हर फैमिली, उसकी फैमिली में गोन टू बेड अर्ली, उन्हें रात में जल्दी जाना पड़ता है सोने, और सुबह ऑल्सो अराइज अर्ली, अर्ली यानी बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ठीक है, Okay, ma'am. अब यहाँ क्या है? Fun with the family. या फन विद द फैमिली, तो फैमिली के साथ फन, तो अब हम जानेंगे, तो रीड करो आप। Okay, ma'am. Our family spends time together. Leah and her brother often go out with grandparents and parents. They watch movies or go for dinner or shopping together. Ria's cousins, uncles, and aunts stay far away, but they come together on special occasions like birthdays, weddings, festivals, etc. Leah loves these types of family get-together because they bring all family members close to each other. या गुड। एक परिवार में एक साथ समय बिताता है रिया और उसका भाई। जैसे ए फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर, रिया एंड हर ब्रदर। ओके, रिया और उसका भाई साथ में टाइम बिताते हैं, एक फैमिली, उसका परिवार साथ में टाइम बिताती। जैसे रिया और रिया के भाई हो गए, वो गो आउट विद ग्रैंड पेरेंट, जैसे कि टाइम कैसे बिताते हैं, वो दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, यानी दादा दादी के साथ, और अपने पेरेंट्स के साथ, यानी अपने माता पिता के साथ, वो कहाँ जाते हैं? दे वॉच मूवी, वो मूवी देखने जाते हैं, वो डिनर की शॉपिंग करने, डिनर यानी डिनर साथ में करते हैं, चाहे बाहर जाके करे या अंदर करे, शॉपिंग करते हैं साथ में। रिया के कजन, अंकल, आंटी, ये स्टे फार अवे, ये दूर रहते हैं। फार का मतलब बेटा दूर होता है, ठीक है, Okay, ma'am. दूर रहते हैं, बट दे कम टुगेदर, वो आते हैं और हमारे साथ रहते हैं ऑन स्पेशल डेज पे, मतलब लाइक जैसे किसी का बर्थडे है तो अंकल आंटी जितने रिश्तेदार होते हैं वो साथ इकट्ठा होते हैं, एक फैमिली बनाते हैं उस दिन। जैसे किसी की शादी है, फेस्टिवल है, ऐसे भी बहुत सारी चीजें। तो रिया लव these types of family,
get together because they bring यानी bring मतलब क्या होता है, लाना, लाना, ठीक है। ओके। फैमिली मेंबर्स क्लोज टू ईच अदर, मतलब जिसमें मेनली बताया गया है कि प्रिया जो है वो सबको प्यार करती है और उसकी फैमिली में भी सबको सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और इसमें मतलब टाइम बिताना है, जैसे कि आप हो, आप अपनी मम्मा के साथ मूवी देखती हो, डिनर करती हो, बाहर शॉपिंग जाती हो, साथ में बातें करती हो, बर्थडे प्लान करती हो, पापा के लिए सरप्राइज रखती हो, मम्मा के लिए घर साफ करने में मदद करती हो। ये सारे काम साथ में टाइम स्पेंड करने की सबसे बड़ी निशानी है। ओके, ओके मैम। तो क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, ये भी क्लियर है। कई लोगों का अलग अलग फन करने का स्टाइल होता है, जैसे कोई खेल के करते हैं, कोई खाना खा के करते हैं, कोई मूवी देख के करते हैं, तो सबका अपना अलग अलग टाइप होता है। यस मैम। तो अब हमारा यहाँ पे आ गया क्वेश्चन आंसर। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर इज फादर, अब यहाँ पर क्या आएगा? ओके, पैटर्नल ग्रैंड इज फादर। पैटर्नल ग्रैंड मदर। नो, फादर आएगा बेटा। कैसे आएगा? पैटर्नल पापा की तरफ से होते हैं, अब ये मुझे पैटर्नल में लगा ग्रैंडफादर इज मैटरनल। फादर, ऑब्वियसली कि आपके पापा के पापा लगेंगे ना। यस मैम, वो मुझे लगा मैटरनल है। कोई बात नहीं। कजन इज अंकल आंट, तो यहाँ बताओ। Cousin is uncle aunt. Ma'am, mother. नो, Ma'am, child. या चाइल्ड, गुड, वेरी गुड। ओके, अंकल इज मदर फादर, आपके अंकल आपके मम्मा के क्या लगेंगे, मदर फादर? Uh, Ma'am, अंकल मतलब चाचा होता है, चाचा इज मदर, चाचा चाचा। इज अंकल, अंकल अंकल इज मदर फादर, तो चाचा। अंकल है आपके पापा के क्या लगेंगे? अंकल, पापी। मैम, भाई, ब्रदर। ब्रदर कहाँ है बेटा? मैम, ब्रदर। ओके, गुड। ओके, पैटर्नल ग्रैंडमदर इज द मदर ऑफ, मैम, बटन। Maternal grandparents, mother. या गुड। Okay, ma'am. Thank बहुत अच्छे, गुड। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप मुझे 1 मिनट दो, थोड़े क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा ढक दूं, फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है? Okay, ma'am. Okay. गुड। ठीक है, तो मैंने ये शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर आपको मुझे राइट और रॉन्ग बताना है। ये है हमारे Okay, फिल इन ma'am. द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स, तो ये आपका हेल्प बॉक्स है, इसमें से Okay, आपको ma'am. यहाँ पर लगाना है। तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट वाले नंबर पे क्या आएगा, तो मैं उसके ऊपर नंबर लिखूंगी और फिर मैं बाद में बताऊंगी कि आपका राइट है या रॉन्ग, ठीक है? Okay, ma'am. A small family is also called ma'am, nuclear. न्यूक्लियर, ओके, गुड, नेक्स्ट। Okay. My answer son is my uh, cousin. Ma'am, second वाले पे cousin आएगा. वाओ, गुड, वेरी गुड।
We can divide our family into generation आएगा मैम लास्ट वाला जनरेशन, ग्रेट, वेरी गुड। एंड मैम लास्ट वाले में ट्विंस आएगा। वाओ, आपके सारे सही हैं, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। अब हमारा आ गया, क्या आया है अब हमारा, रीड करो क्वेश्चन सी का। The T for true and false. For false या stated. एस्टिमेट, या तो यहाँ पर हमारा ट्रू फॉल आया है, यानी सच और गलत, सही और गलत। तो Yes मैम। आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन बताओ, सही है गलत। Okay मैम। A big family is no only एस्टिमेट, मैम रॉन्ग आएगा फर्स्ट वाले में। रॉन्ग, ओके नेक्स्ट, मींस यहाँ फॉल्स आएगा। Or surname is always right then with the first name. मैम ये भी रॉन्ग है, ये भी बहुत ओके, और मैम इसमें ट्रू आएगा। ट्रू, ओके गुड। पहले हम इसकी थोड़ी बात करते हैं। तो फर्स्ट, ए बिग फैमिली इज नो एज ए न्यूक्लियर फैमिली, फॉल्स, या ये तुम्हारा गुड है, सही आंसर है। ए सरनेम इज ऑलवेज रिटन विद द फर्स्ट नेम, या इज राइट, ये आपका ट्रू होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप जब भी अपना नाम लिखते हो तो अपना सरनेम तो ऑलवेज लिखते हो ना। यस मैम यस। हाँ, तो ये आपका ट्रू है। और लास्ट वाला आपका था, द बर्थ ऑफ ए बेबी एड ए न्यू मेंबर टू द फैमिली, इसका ट्रू, या वेरी गुड। आपका बस एक गलत हो गया, बाकी सारे सही थे। तो अब हम नीचे वाला करेंगे। ओके मैम। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर। मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑलवेज, मेंबर्स ऑफ फैमिली ट्रू फॉल्स वाला है ना मेंबर मैम। या ये ट्रू फॉल है। ओके मैम। Members of a family always resemble each other. यस, Now false, false. फॉल्स, ओके। नीचे वाला, Members of a family do not love and support each other. Now false. फॉल्स बेटा, ये राइट था आपका, ट्रू था ये। इसमें लिखा है एक परिवार के सदस्य हमेशा एक दूसरे के समान, यानी एक दूसरे के बराबर रहते हैं, तो ये ट्रू होते हैं, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि हमारे से बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ठीक है, आपके सारे सही हैं, गुड। ओके, अब हमारा आ गया क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट यू मीन बाय ए फैमिली, तो फैमिली के बारे में आपने क्या जाना? फैमिली के बारे में क्या जाना फैमिली के बारे में? फैमिली के बारे में हमने जाना, फैमिली के बारे में हमने क्या जाना? व्हाट इज अ फैमिली, ये हमें ज्यादातर वक्त फैमिली के साथ बिताना चाहिए। नहीं, इसका आंसर आएगा फैमिली का मतलब देखो, हमने इसमें पढ़ा था, पता नहीं इसमें पढ़ा था या फिर मैंने दूसरे में पढ़ा था, लेकिन फैमिली हमारे लाइफ का वो पार्ट है जिसके बिना हम अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। तो हम लिखेंगे फैमिली, यहाँ से लिख सकते हो आप, मेंबर ऑफ ए फैमिली लव ईच अदर एंड केयर ऑफ ईच अदर नीड्स। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से मैम, कहाँ तक? यस, कहाँ तक लिखना है? आपको यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके मैम। या नहीं, ये रहने दो, आप ये मत लिखो, मेंबर क्यों लिखना, फैमिली के लोग, फैमिली में सब कुछ आ जाता, तो फैमिली लव, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, नीड तक, ठीक है।
Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज ए न्यूक्लियर फैमिली? Hmm. तो अब एक मिनट, पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं। हाँ, हाँ. तो a nuclear a family in which father, mother and one or two children living together is called a nuclear family. यहाँ तक ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है। Okay, ma'am. तीसरा हमारा था, what is a joint family? So अब now we talk about it. So हम करेंगे, ओके, ये कौन सा शुरू है? यहाँ से, a family in which grandparents, parents, uncle, aunt and cousins live together is the same house. ठीक है? Okay, ma'am. गुड। ओके, अब हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था इट्स अब हम देखते हैं हमारा दूसरा आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है। आप थर्ड व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली हमारा हो गया। आप फोर्थ वाला रीड करो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं। चलो मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दिखाई दे रही है? यस मैम, आप दिखाएगी। हाँ। गुड गुड गुड। Explain family resemblance. Explain family resemblance. तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है। तो ये इसमें इन्होंने क्या बोला है, शास्त्रीय, मतलब कि साथ में रहना, फैमिली का साथ। तो ए फैमिली कीप इन ग्रोइंग द विद द addition of the new member of the birth or marriage in a family, add a new member of family. Okay, family may look as each other, this is a called, okay, द एड ऑफ द। इसमें मैंने ये बताया कि जब आपके फैमिली में कोई मेंबर ऐड होता है तो आपको पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है, फैमिली। ओके, फैमिली के आगे डॉट लगाना है, फिर उसके आगे लिखना है फैमिली में लुक लाइक ईच अदर, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। यानी आपका यहाँ से लेके द से लेके फैमिली तक का आंसर हो गया, ठीक है। गुड। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? रीड क्वेश्चन। What are intentional twins? What are identical twins? What, ठीक है, what are identical twins? इसका मतलब है, मतलब समान जुड़वा, यानी बिल्कुल जो सेम जुड़वा होते हैं उनको मतलब क्या क्या है उनके बारे में हमें बताना है। तो हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं किसके बारे में बताया गया है। Okay, ma'am. जुड़वों के बारे में कहाँ बताया गया था हमें? मैम ऊपर, नीचे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे मैम और नीचे ये ना। Okay, when two children born the same time to one mother, ठीक है, to one mother are called twins. तो ये से यहाँ तक, ठीक है। ओके मैम। गुड। ओके, अब मैं 6 वाला क्वेश्चन निकालती हूँ। 6 वाला क्वेश्चन आप रीड करो। हाँ, 6 water healthy futures.
हेडिटरी फीचर्स। व्हाट आर हेडिटरी फीचर्स? मतलब चलो इसका आंसर मैं अब आपको इसका आंसर ना आपको मैं बताऊंगी, और इसका आंसर मैं आपको पर्सनल नंबर पे दूंगी, ठीक है? ताकि जो पुराने बच्चे ये होमवर्क करेंगे तो उनको सबका आंसर ना मिले, तो ये मैं आपको पर्सनल नंबर पे दूंगी। और बेटा आपको ये क्वेश्चन आंसर, ये वाले क्वेश्चन आंसर